So hi, welcome back to our class. Today once more I am with you with the very important chapter for the students of CBSE and the ICSE students, or we can say that the English medium students. So today we have the chapter matter in our surroundings, science chapter first, matter in our surroundings, and this lecture is going to the part 2. This lecture will be part 2. So keep concentrate. And so today we are going to learn about the characteristics of particles of matter. Characteristics of particles of matter. Already I have discussed the previous lessons. You need to check that. Okay. So today I am going to explain you the characteristics of particles of matter. So first one characteristics of the matter. Matter is made up of particles and the particles of matter are very small in size. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फिजिकल नेचर क्या होते हैं मैटर्स के, इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर दिया था, और मैटर क्या होते हैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था. अगर आप चेक नहीं किए तो उसको जरूर चेक करेंगे, या फिर उससे नहीं भी चेक करेंगे तो एक बार बुक रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू चेक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर. तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज. यह कंसेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके थे कि जो भी हमारे मैटर होते हैं क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्ड आइट से भी नहीं देख सकते हैं. तो वहां से हमारे कुछ पॉइंट्स ये भी बनते हैं कि मैटर को बनाने में तब तो ये भी हो सकता है कि बहुत लार्ज नंबर के एटम्स लग रहे होंगे, तब जाके बहुत बड़ा बड़ा एटम हमारा मैटर बन रहा है. अदरवाइज ये तो पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि मैटर बनने के लिए क्या लग रहा है, हमें बहुत ही स्मॉल पार्टिकल की ज़रूरत पड़ रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल की ज़रूरत पड़ रही है. तो इसका मतलब इतना सा छोटा सा पदार्थ बनने के लिए हमें इतना पार्टिकल्स का ज़रूरत पड़ रहा है. तो अगर इतना बड़ा अगर कोई भी मैटर बन रहा है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे एटम्स के. ठीक उसी प्रकार से हमने इस पॉइंट को आपके लिए लिख डाला कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स called atoms and the small particles are called atoms, okay, which are in constant motion. The important point is here, which are in constant motion. और constant motion में होने के कारण क्या करते हैं, यह एटम एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करते हैं. which are in constant motion, एटम्स के मोशन में होने के कारण पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग देखते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सो स्मॉल, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी देम, विथ नेक्ड आई. सही सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज इतना छोटा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अपने नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं. इसको देखने के लिए क्या यूज करेंगे भाई, तो माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. ऐसे हम लोग अगर सिंपली अपने आंख से देखेंगे तो ये दिखाई देने वाला है नहीं. The size of molecules is of the order of 10 to the power -8 to 10 to the power -10 मीटर. आप समझ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है. इट मीन्स 10 to the power -8 मीन्स 1 को डिवाइड करेंगे आप 1 पे 80 से, तो समझ सकते हैं कि आप यह कितना छोटा वैल्यू है. इतना मीटर क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स का साइज होता है. विच, और ये भी बताया जा रहा है कि विच कैन बी ऑब्जर्व विथ ओनली विद द माइक्रोस्कोप. अगर आपको देखना है एटम्स मॉलिक्यूल्स, आपको क्या यूज करना होगा, माइक्रोस्कोप. क्लियर है. पॉइंट नंबर 2 इज particles of matter have interparticle space between them. Yes, I have discussed already about the point number 2 or first, that when we are mixing a sugar or salt in water, what we found, the sugar or the salt
get mixed in the water, it means the particles of matter have some space between them. Okay, so the point is the space between the molecules of a substance is called intermolecular space or intermolecular distance. What we call the space between the molecules of a substance is called intermolecular space or the intermolecular distance between the molecules. हम किसका बात कर रहे हैं? तो मान लीजिए कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी सबस्टांस है, तो सबस्टांस के बीच क्या होंगे? सबस्टांस किससे बने होते हैं? हमारा एटम से और नहीं तो मॉलिक्यूल से। तो जो ये अरेंजमेंट होगा एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, तो अरेंजमेंट करने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गैप खाली होंगे। तो दिस गैप्स आर नोन एज व्हाट? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, point number 2, the intermolecular force of attraction. This is new for you, I will explain now. The intermolecular force of attraction is inversely proportional to the intermolecular space or intermolecular distance. Yes, now the point is, what is intermolecular force of attraction? As we have seen here, the matter is composed of atoms and the arrangement of atoms in matter have some space between them. As like that, all the atoms or all the molecules, we can say that all the atoms or all the molecules have some force of attraction, and each atom and each molecules have power or the force to attract each other. You can clear it from here. Let us assume that here is one molecule or here is one molecule. It is one of the most characteristics of the atom or the molecule that the particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other, and that attraction is known as the intermolecular force of attraction. अगर आप देखिए यहाँ दो क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन दो मॉलिक्यूल्स का यह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये अपना फोर्स इसको अट्रैक्ट करने के लिए करेगा, ये इसको अट्रैक्ट, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? ठीक उसी तरह से इन दोनों के एक दूसरे के बीच मीन्स टू मॉलिक्यूल्स और टू एटम्स के बीच अट्रैक्शन होने के कारण, अट्रैक्शन के ये फोर्स होने के कारण क्या होता है कि कोई भी मैटर के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो सो द पॉइंट इज हियर, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर स्पेस और द डिस्टेंस। इट मीन्स कि इफ अ मैटर हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, इट मीन्स that matter have less intermolecular force of attraction. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी मैटर का इंटरमोलिकुलर स्पेस मींस उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बीच में गैप अधिक है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? कम होंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप हैं और हम हैं, अगर आपके बीच में और मेरे बीच में सिंपल सी बात मान लीजिए कि झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होगा। अगर हम लोग पास रहेंगे तो ज़्यादा फटाफटी होगा, अगर हम लोग दूर दूर रहेंगे तो कम होगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इंटरमोलिकुलर स्पेस के। अगर स्पेस अधिक होगा पार्टिकल्स के बीच में, तो उन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? कम होंगे। ओके, सो ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ड्यू टू दिस, पार्टिकल्स के कांस्टेंट रैंडम मोशन के कारण, आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे पिछले क्लास में कि किसी पार्टिकल के, कोई भी वस्तु है या फिर कोई भी मैटर है, उनके रैंडम या फिर कभी भी मोशन में होने के कारण कोई भी वस्तु क्या करता है कि एक एनर्जी पोजेस करता है। उस एनर्जी को कहते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्यू टू दिस मोशन, व्हिच मोशन? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। हमने एक्सप्लेन भी किया था इसको कि क्यों रैंडम मोशन होते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके पिछले वीडियो मीन्स पार्ट 1 में। सो एंड ड्यू टू दिस मोशन द मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी?
What is kinetic energy? The energy possessed by a body, the energy possessed by the body by the virtue of its motion, by the virtue of its motion. It means anything or anybody are in motion, then we can say that the body is in kinetic energy. The body possesses kinetic energy. Okay, so point 2, kinetic energy directly proportional to the supply of heat. Yes, important one. Where is, yeah. Let us assume that we have water in a beaker. Okay, and the point is kinetic energy is directly proportional to the supply of heat. And when we are going to give supply of heat, when we have a good supply of heat, the molecules of water what started to move fast and fast, means they possess more kinetic energy. Thus our point is kinetic energy directly proportional to the supply of heat. It means अगर आप हीट बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे इसके मतलब कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग फास्ट स्टार्ट टू मूविंग फास्ट एंड फास्ट. ओके, द पॉइंट नंबर 4, particles of matter attract each other. Particles of matter attract each other, and due to this attraction many more causes have done. I will explain that. First of all, this one, particles of matter attract each other, and due to this attraction, this force of attraction is known as intermolecular force of attraction. Now your point is here. The molecules of matter always exerts an attractive force. The molecules of matter always exert an attractive force. I will explain already that any particles of matter or atom or the particles or the molecules have some force of attraction, and that force of attraction exerts an attractive force of attraction on each other, which is known as intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction, which is known as intermolecular force, or we can say that intermolecular force of attraction. And it is of two types. First one is force of cohesion and second one is force of adhesion. और one thing, को means क्या होता है? को means similar. In English we know that co means similar, or add means different. So we know that the particles of matter attract each other, and the molecules of matter always exerts an attractive force, and that force is known as intermolecular force of attraction. And the intermolecular force of attraction is two types. First one is force of cohesion and second one is force of adhesion. Now the time is to be learn about the force of cohesion and the force of adhesion. What is force of cohesion? The force of attraction that exerts between similar kind of molecules. The force of attraction that exerts between similar kinds of molecules is called force of cohesion. हमने अभी बताया को मीन्स क्या होता है? सिमिलर. और हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं? फोर्स ऑफ कोहेशन होता क्यों है भाई? तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट ईच अदर. तो दस द पॉइंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट exerts between similar kind of molecules is called force of attraction. And due to this force all the atoms, or we can say that all the matter in this world are bind together. अगर यह मार्कर है तो इस मार्कर को इस शेप में देने के लिए इस एटम्स को क्या करना होगा? एक तरह के सभी एटम्स क्या किए हैं? अट्रैक्शन फोर्स अपना लगाए हुए हैं. तो वही यहाँ में कि सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इस मार्कर को बनाने के लिए अभी तो जो ऊपर का प्लास्टिक है सिमिलर काइंड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन्हीं के कारण फोर्स ऑफ कोहेशन के कारण ही क्या है? हम लोग इसके एक शेप दे पा रहे हैं. So we can say that due to the force of cohesion, all the matters in the universe are bind together. Okay. Point 2. Force of adhesion. Add means different. So we can say that the force of attraction that exists between the different kinds of molecules.
The force of attraction that exists between the different kinds of molecules is called force of adhesion. Sometimes you have seen that an empty bottle or an empty glass contains some water. Have you seen or not? Sometimes we have seen that an empty glass contains some drops of water. Why it is? When we are taking water, when we are drinking water with a glass, so what we found, some of the drop of the water are touched with the glass, empty glass. Even when we have drink all the water, after that some of the drops of the water are already rest in the glass, empty glass. It means this water is other matter or glass is other matter. It means this force of attraction between two different molecule. Thus we can say that the force of attraction that exists between the different kinds of molecules is known as force of adhesion. और ये समझ में आया होगा force of adhesion कहाँ होता है, तो दो डिफरेंट molecules के बीच में, और we can say that दो डिफरेंट molecules के बीच में और साथ ही साथ मैटर के बीच में. ओके, यहाँ वाटर हमारा एक मॉलिक्यूल एक मैटर है और यहाँ एक ग्लास एक हमारा मैटर है. क्लियर है? और इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ. तब जाकर के क्या हुआ कि कुछ ग्लास में वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके एम्प्टी ग्लास में अभी भी चिपके रहे. इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे और भी कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्लासेस. तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.